वहां दिल्ली के करोल बाग स्थित विशाल मेगा मार्ट में शुक्रवार रात भीषण आग लग गई। आग सबसे पहले दूसरी मंजिल पर लगी और फिर तेजी से पूरे भवन में फैल गई। मौके पर पहुंची 15 से ज्यादा दमकल गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिल्डिंग से उठे धुएं से पूरा इलाका धुआं हो गया। अफरा तफरी मच गई। लोग बिल्डिंग से बाहर आ गए। ये तस्वीरें दिल्ली के करोल बाग की हैं, जहां एक मॉल में भीषण आग लग गई और हादसे में एक व्यक्ति की झुलसकर मौत हो गई। शाम का वक्त था। लोग मॉल में खरीदारी करने में मशगूल थे। करीब 7 बजे शाम को जैसे ही लोगों को पता चला कि बिल्डिंग में आग लग गई है, खरीदारी करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। उधर आग लगते ही किसी ने बिजली काट दी, जिससे लोग लिफ्ट में फंस गए। आग लगने के बाद दमकल विभाग की टीम को सूचना दी गई। फिर आनन फानन में 15 से ज्यादा दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गईं। आग का प्रकोप इतना भीषण था कि हाइड्रोलिक मशीनें भी लगाई गईं। देखते देखते बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर आग ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि तीसरे फ्लोर पर तेल और घी का स्टोरेज था। वहां आग बुझाने की कोशिश जारी है। हालांकि पहले, दूसरे और ग्राउंड फ्लोर पर आग बुझा दी गई। आग लगने के सही कारणों का पता अभी तक नहीं चल सका है, लेकिन शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। गौरतलब है कि विशाल मेगा मार्ट में मुख्य रूप से कपड़े और किराने का सामान बेचा जाता है। आग की लपटों के कारण बिल्डिंग में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मध्य दिल्ली के करोल बाग इलाके में शुक्रवार को विशाल मेगा मार्ट शोरूम में लगी आग में 25 साल की युवक की मौत हो गई। शनिवार सुबह उसका शव लिफ्ट के अंदर मिला। मृतक की शिनाख्त धीरेन्द्र प्रताप के रूप में की गई। वहीं शुक्रवार शाम यहां आग लगी थी और बता दें आपको कि 15 गाड़ियों की मदद से 12 घंटे में आग पर काबू पाया गया। पुलिस, अग्निशमन और आपदा प्रतिक्रिया टीमों द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ पर अभियान चलाया गया। इस दौरान युवक का शव लिफ्ट में मिला। वहीं पर आपको बताते चले कि करोल बाग थाना पुलिस ने लापरवाही से मौत का पूरा मामला दर्ज कर लिया। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दिल्ली के करोल बाग इलाके में बीती शाम विशाल मेगा मार्ट में आग लगी थी और उस आग में एक 23-24 वर्ष के युवक धीरेन्द्र की दम घुटने से मौत हो गई थी। वो विशाल मेगा मार्ट में कुछ खरीदारी करने आया था। करोल बाग इलाके में रहकर यूपीएससी की तैयारी करता था। मृतक युवक के जो भाई हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम एडवोकेट वीरेंद्र विक्रम है। और जी, वो धीरेन्द्र जी के भाई हैं, सगे भाई हैं उनके। उसने मुझे ही कॉल किया था कि भैया ऐसी ऐसी बात है। 6:54 पर मुझे कॉल किया कि भैया मैं लिफ्ट में फंसा हुआ हूँ और सफोकेशन हो रही है और वहाँ कोई सुन नहीं रहा। मतलब बहुत चीखा चिल्लाया है। उसके बाद वहाँ कोई पहुंचा नहीं है उसके। वो बंद करके लिफ्ट चले गए हैं। या तो उनकी जिम्मेदारी थी कि उसे निकालते पहले लिफ्ट एक बार चेक करते कि कोई है अंदर या नहीं है। उसके बाद मैंने पुलिस को कॉल करा है, सबको कॉल करा है। फिर वहाँ पे लोग पहुंचे हैं। अभी देखा एफआईआर करवाना है, क्या एफआईआर होती है क्या नहीं होती है, तो आगे है क्या पोस्टमार्टम में निकलता है क्या निकलता है। लापरवाही का आरोप लगाने के लिए एफआईआर कर रहे हैं। जी, पूरी लापरवाही है, पूरी लापरवाही। इसमें कोई ना गार्ड था, न कोई फायर एग्जिट था, न कुछ था, न कुछ मानने के लिए कोई स्टाफ मानने की तैयारी नहीं थी। 2 घंटे तक की जो है कि कोई अंदर फंसा है, कोई भी नहीं था। बहुत दबाव बनाने के बाद भी 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे बाद ही कोई नहीं माना। अच्छा, व्हाट्सएप पे उसने मैसेज किया था आपको? किया है, ये देखिए मैसेज किया है उसने मुझे। हाँ, पूरा मैसेज करा हुआ। मैं मैसेज आपको शो कर रहा हूँ, ये देखिए। लिफ्ट कैसे बंद कर सकते हैं? पहले हम लिफ्ट में फंस गए हैं भैया करोल बाग में। ये मैसेज है जो धीरेन्द्र ने अपने भाई को भेजा है कि भैया हम लिफ्ट में फंस गए हैं करोल बाग मेगा मार्ट और सांस फूल रहा है, कुछ करो। ये 6:51 पे है और तकरीबन यही वो समय था कि जब जो फोन कॉल है वो पुलिस फायर सर्विस को भी गई थी। आप देख सकते हैं कि बाबू भाई के नंबर से है। आमतौर पे जो भाई होते हैं बाबू, यूपी बिहार में भाइयों को कहा जाता है। तो ये मैसेज है कि भैया हम लिफ्ट में फंस गए हैं करोल बाग मेगा मार्ट और सांस फूल रही है। तो आप उस समय कहाँ थे? मैं उस समय यूपी में था, अपने घर पे। सोनभद्र में? जी, सोनभद्र में था मैं। सुबह यहाँ पहुंचे? सुबह मैं यहाँ पहुंचा हूँ। हाँ, लिफ्ट बंद किया। आप लोग कितने बजे? 7 बजे हम लोग सोनभद्र से निकल गए। हाँ, डेड बॉडी आरएमएल हॉस्पिटल में? आरएमएल हॉस्पिटल में है।
पोस्टमार्टम हो गया? पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, अभी FIR करेंगे, उसके बाद जो पोस्टमार्टम होगा रिपोर्ट वो होगा। मेगामार्ट वालों से कुछ बात हुई आप लोग? कोई बात नहीं हुई है, वो कल से फोन उनका स्विच ऑफ है। हमने उनपे कस्टमर केयर नंबर पे भी किया था कि कम से कम वो हाइड करना चाहे। फोटो है आपके भाई के? भाई के अगर फोटो हो तो एक बार फोटो भी दिखा दे, क्योंकि ये जो युवक है धीरेंद्र, जिसकी कल एक दुखद मौत हो गई क्योंकि ये कुछ अपने घर का सामान, राशन का सामान खरीदने कल विशाल मेगा मार्ट गए थे। यूपीएससी की तैयारी करते थे यहाँ पे। जी भैया। तो आप लोग यहाँ FIR कराने आए हैं? जी भैया। तो ये लोग जो मृतक युवक है धीरेंद्र, उसके परिवार वाले हैं, बड़े भाई हैं, जो FIR कराने लापरवाही के आरोप में करोल बाग थाने पहुंचे हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि जब ये पूरा हादसा हुआ तो विशाल मेगा मार्ट प्रबंधन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और इनके भाई लगातार लिफ्ट से मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, लेकिन उसका भी कोई जवाब वहां के कर्मचारियों ने नहीं दिया। अपने कैमरा सहयोगी दीपक रामपाल के साथ नवीन निशांत, हिंदी खबर, दिल्ली। दिल्ली के करोल बाग इलाके में कल शाम विशाल मेगा मार्ट में आग लगी और उस आग में एक 23 वर्षीय युवक धीरेंद्र की दम घुटने से मौत हो गई। धीरेंद्र करोल बाग इलाके में ही रहता था, यूपीएससी की तैयारी करता था और मूल रूप से यूपी के सोनभद्र जिले का रहने वाला था। और हैरानी की बात यह है कि जब वो लिफ्ट में फंसा हुआ था उसकी किसी ने मदद नहीं की, क्योंकि उसने अपने परिवार वालों को व्हाट्सएप पे मैसेज किए, कॉल करके अपने भाइयों को बताया कि वो लिफ्ट में फंसा है, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं कर रहा, जिसके बाद दम घुटने से उसकी मौत हो गई। सोनभद्र से धीरेंद्र के परिवार वाले आए हैं, उनकी बहन है डॉक्टर स्वाति। आप लोग को धीरेंद्र ने फोन किया, मैसेज किया कि मैं लिफ्ट में फंस गया हूँ, उसकी मदद लिफ्ट में किसी ने नहीं किया? नहीं की, किसी ने नहीं की। सबसे प्रायोरिटी फर्स्ट उनकी यही बनती थी कि अगर उन्होंने बाहर देखा तो लिफ्ट को भी देखना चाहिए था कि लिफ्ट में तो कोई नहीं है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है मैनेजर या वर्कर या किसी की भी, लेकिन उन्होंने नहीं देखा। और नहीं देखा तभी तो उसने हमें कॉल किया ना। वो बार बार ये बोलता रहा मेरे बड़े भाई से और छोटे से कि मुझे बचा लो, मेरी मतलब दम घुट रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। बट वहाँ पे कुछ भी नहीं था, ना उनके लिफ्ट में टोल फ्री नंबर था, ना कुछ कॉलिंग नंबर था, ना फोन था, ना कोई ऑक्सीजन मास्क था, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। और उसी में फंसा रहा। उसी में वो फंसा रहा। जब तक हो रहा होगा, उसको लगा होगा उसकी सांसें चल रही होंगी, तब तक वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होगा। नहीं हुआ होगा तो फिर भगवान जाने क्या हुआ होगा। बट उनकी पूरी गलती है वहाँ के लोगों की। आप लोग कल शाम में ही सोनभद्र से निकले 7 बजे के करीब? हम लोग तुरंत निकल गए। हम लोग कार से आए यहाँ पे। परिवार में कौन कौन है आप लोग के? पूरा परिवार सोनभद्र ही रहता है? हाँ, पूरी फैमिली सोनभद्र में ही रहती है। आखिरी बार बात कब हुई थी भाई से? मेरी नहीं हुई थी, मेरे छोटे भाई की बात हुई थी 7:03 पे। और 7:13 पे जब उसको फोन कर रहा था तो कांटेक्ट वो नहीं, फोन ही नहीं उठा रहा था वो। लिफ्ट में दम घुटने से मौत हो गई हो तब तक? या क्या बेहोश हो गया होगा। उसके बाद कुछ हुआ होगा। डेड बॉडी देख के तो यही लग रहा है कि दम घुटने से मौत हुई है प्रॉपर तरीके से। डेड बॉडी आरएमएल हॉस्पिटल में है ना? कौन सा? आरएमएल हॉस्पिटल में डेड बॉडी आरएमएल हॉस्पिटल में रखी गई होगी। आप लोग हॉस्पिटल गए थे अभी? हाँ, मेरे भाई लोग, फूफा जी लोग और लोग गए थे। हम लोग तो अभी जस्ट थोड़े देर पहले पहुंचे। तो हम मतलब 4:30 बजे तक उन्होंने बोल दिया था कि आप जाइए। डेड बॉडी उन्होंने अपने कस्टडी में ले लिया था। तो आप लोग पुलिस में कंप्लेन करने आए हैं? हाँ, बिल्कुल करेंगे। ऐसे किसी की जान ऐसे फ्री में नहीं होती है। हाँ, कि वो दम घुटने से मौत हो गई या जो हो गई, अगर उनका ऐसा कुछ होता, अगर वो बचा लेते या उनकी कोई टीम जाके देख लेती, लिफ्ट चेक कर लेती या कुछ भी कर लेती या किसी को इन्फॉर्म कर लेती कि वहाँ पे देखना चाहिए, करना चाहिए, तो काश आज मेरा भाई हमारे बीच में होता। मतलब घायल होता लेकिन जिंदा होता। हॉस्पिटल में होता बट जिंदा होता। इतनी दर्दनाक दम घुटने से मौत हो गई। मतलब कितना तड़पा होगा, कितना चीखा होगा कि बचाओ मुझे, प्लीज मुझे बचा लो। बट कोई नहीं सुनने वाली थी वहां पे, किसी ने उसकी चीखें नहीं सुनी। और जो गए भी लोग रेस्क्यू करने के लिए, वो 10 घंटे लगा दिए उसे खोजने में। 2-2:30 बजे रात में बॉडी मिली उसकी। 2:30 बजे रात को बॉडी मिली। 6 बजे की घटना में 2:30 बजे डेड बॉडी मिल रही है। ये तो शर्मनाक की बात है। छोटे मॉल में, वो भी स्मार्ट बाजार जैसी जगहों में, तो बड़े मॉल में क्या होगा।
डॉक्टर स्वाति हैं, जो मृतक धीरेन्द्र हैं उनकी बहन है। चेहरे पे दर्द है, रो रही हैं क्योंकि भाई को खोना आसान नहीं होता। जवान भाई था, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और आप देख सकते हैं कि चेहरे पे दर्द, दुख है, वेदना है। तो समझ सकते हैं कि परिवार के लिए कितना मुश्किल समय होगा। बहरहाल ये लोग करोलबाग थाने के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पुलिस से शिकायत करने वाले हैं। विशाल मेगा मार्ट प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही का आरोप इनकी तरफ से लगाया जा रहा है। अपने कैमरा सहयोगी दीपक रामपाल के साथ नवीन निशांत, हिंदी खबर, दिल्ली।